तो आज हम क्या पढ़ेंगे? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस पढ़ा जाएगा। एक्टिव वॉइस में अगर ईजेम आर आया तो पैसिव वॉइस बनाते समय भी क्या लिखेंगे? ईजेम आर लिखेंगे। अगर तुम्हारा क्वेश्चनिंग वर्ड आ गया तो इसके जगह तुम क्या लिखोगे? क्वेश्चनिंग वर्ड ही लिख दोगे। अगर तुम्हारा नॉट आ गया, नॉट की जगह क्या लिख दोगे? नॉट लिख दो, जगह नहीं बदलेगा, जो जहां है वहीं रहेगा। ठीक है। तुम्हारा कॉमन सा रूल क्या है? पूरे टेंस में ये अप्लाई होता है। सब्जेक्ट को तुम बाई ऑब्जेक्ट में चेंज करोगे, और जहां ऑब्जेक्ट लिखा है उसको तुम पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बना दोगे। देखो, इसी ऑब्जेक्ट को हमने क्या बनाया? सब्जेक्ट बनाया। आज सब्जेक्ट को हमने क्या बनाया? ऑब्जेक्ट बनाया था। ये तो नियम पूरे टेंस में अप्लाई होता है। जो बदलता है बेटा वो क्या है? वर्ब आईएनजी दिया है, उसको हम बीइंग वर्ब थर्ड फॉर्म में बदल देते हैं। यही एक बदलता है। बाकी तो ये दो कॉमन नियम है। इनका जगह तीन जो देख रहे हो, क्वेश्चनिंग वर्ड, नॉट और ईजेमआर, इसका जगह बदलता नहीं है। चलो, ये आप लोग लिख लो। चलिए, अब हम लोग एग्जाम्पल समझते हैं। यू आर स्टडिंग इंग्लिश। पहला है एक्टिव वॉइस, इसको आप किस में चेंज करना है? पैसिव वॉइस में। तो हमने आपको क्या बताया था कि जो ऑब्जेक्ट है उसको हम क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट। तो इंग्लिश की जगह, इंग्लिश को उठा के यहां लाओगे, सब्जेक्ट की जगह क्या लिख दोगे? इंग्लिश। अब इंग्लिश हो गया। ये आर देख रहे हैं, तो आर किस में बदल जाएगा? इज में। इज एम आर को इज एम आर ही में लिखते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। इंग्लिश के बाद क्या आ जाएगा? इज आ जाएगा। अब वर्ब क्या है? स्टडिंग। तो देखो, वर्ब आईएनजी है तो बीइंग वर्ब का थर्ड फॉर्म, यहां क्या हो जाएगा? बीइंग स्टडीड। और लास्ट में सब्जेक्ट जाएगा तो क्या हो जाएगा? बाई यू। यू का ऑब्जेक्ट भी क्या होता है? यू ही होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग एक्टिव वॉइस का। अब थोड़ा निगेटिव भी देख लिया जाए। सी इज नॉट प्रोटेस्टिंग अस। सी नॉट प्रोटेस्टिंग अस। तो सी क्या है आपका? सब्जेक्ट है। अस क्या है आपका? ऑब्जेक्ट है। इसी ऑब्जेक्ट को हमको क्या बनाना है? सब्जेक्ट बनाना है। तो चलिए पैसिव वॉइस में देख लेते हैं कैसे बनेगा। अस को हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो अस का क्या होता है? वी हो गया। अब वी के साथ क्या लगता है? आर लगता है। इज की जगह आर, नॉट की जगह नॉट। अब प्रोटेस्टिंग है तो क्या हो जाएगा? बीइंग प्रोटेस्टेड। बाई, देखिए सी है तो क्या हो जाएगा? सी का ऑब्जेक्ट हर। तो आपने निगेटिव में देखा, इस ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बना दिया और इस सब्जेक्ट को हमने क्या बना दिया? ऑब्जेक्ट बना दिया। आज जहां वर्ब आईएनजी था वहां हमने क्या कर दिया? बीइंग और वर्ब का थर्ड फॉर्म। प्रोटेस्टिंग था तो बीइंग प्रोटेस्टेड हमने कर दिया। अंडरस्टूड हुआ? आप लोग किसी कोई प्रॉब्लम नहीं है? चलो नेक्स्ट सेंटेंस हम लोग देखा जाए। अब यहां पे एक्टिव वॉइस आगे जल्दी देखा जाए। आर यू
थ्रोइंग बॉल। देखना है पैसिव वॉइस में कैसे बनेगा। जैसा कि हमने बताया था इज एम आर के जगह पे इज एम आर ही रहेगा, लेकिन देखो सब्जेक्ट कौन है, यू है, ऑब्जेक्ट हमारा बाल है, तो बाल को सब्जेक्ट बनाओगे तो बाल ही रहेगा। बाल क्या है, सिंगुलर है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, आर के जगह पे इज बाल, थ्रोइंग का क्या हो जाएगा, बीइंग थ्रोन बाई यू, इज बॉल बीइंग थ्रोन बाई यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग एक्टिव वॉइस का। अब इंट्रोगेटिव देखते हैं। वाई आर यू नॉट, वाई आर यू नॉट राइटिंग इंग्लिश। देखिए वाई की जगह क्या रहेगा, पैसिव वॉइस हम बनाएंगे, वाई की जगह वाई। अब आर है तो हम देखेंगे ऑब्जेक्ट कौन है, इंग्लिश है, इंग्लिश सिंगुलर है, तो वाई इज इंग्लिश, नॉट की जगह नॉट, राइटिंग की जगह क्या हो जाएगा, बीइंग रिटेन बाई यू। तो आपको देखने को मिला एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे हम बनाते हैं। एक और रूल है हु से, चलो हु को भी देख लिया जाए। हु वाला कंडीशन थोड़ा सा अलग हो जाता है, जहां हु लिखा है उसके जगह पे हम बाई हुम कर देंगे, क्योंकि हु वाला वाक्य में सब्जेक्ट नहीं होता है। एक और तरीका है, अगर हु दिया है इसको पैसिव वॉइस बनाना है तो शुरुआत में पहले हुम लिख देंगे और फिर बनाएंगे सेंटेंस लिखेंगे और लास्ट में क्या कर देंगे, बाई लगा देंगे। तो दोनों तरीके आपके पास हैं, ठीक है, जिस तरीके से पैसिव वॉइस बना ले। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। हु इज प्लेइंग क्रिकेट, तो क्या हो जाएगा बेटा, हु के जगह पे बाई होम। अब देखो इज हो गया, बाई होम इज, अब क्या हो जाएगा, क्रिकेट किधर लाओगे, बाई होम इज क्रिकेट बीइंग प्लेड, क्वेश्चन मार्क। तब हु के जगह क्या लिख दिया हमने, बाई होम। ऑब्जेक्ट क्रिकेट था तो क्रिकेट सिंगुलर है तो इज क्रिकेट, और प्लेइंग के क्या हो जाएगा, बीइंग प्लेड। और एक रूल इसमें और हमने बताया था, तो एग्जाम्पल उसको भी लिख लेते हैं, समझ लेते हैं। हाँ आप लोग नोट कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या था, एक्टिव वॉइस, ये क्या था, पैसिव वॉइस। एक और इसी में बनाने का तरीका ये भी है, बाय बाय हुम ना लिख के केवल हुम लिख देंगे, यहाँ इज लिख देंगे, क्रिकेट सब कुछ वही रहेगा, बीइंग प्लेड, बस लास्ट में क्या जुड़ जाएगा, बाई, यहां से बाई हटेगा और लास्ट में चला जाएगा। तो दोनों तरह से आप पैसिव वॉइस बना सकते हैं, अगर हु से आया तो सेंटेंस, ठीक है। अब नॉट आ जाए तो क्या करोगे तुम, इसमें निगेटिव भी आ जाए, देखो निगेटिव के लिए क्या करते हैं, हु इज नॉट अब्यूजिंग हिम, ये एक्टिव वॉइस है। पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, देखो बेटा हु का किस में बदल देंगे, बाई होम इज, हिम किस में बदल जाएगा, हिम ऑब्जेक्ट है तो ही में ही नॉट, अब्यूजिंग क्या हो जाएगा, बीइंग अब्यूज्ड बाई, लास्ट में सब बाई लगा चुके हैं तो बाई लगाने की आवश्यकता
नहीं है। अब देखो यहाँ पे हिम को हम ही में बदले हैं और नॉट क्या आता है, सब्जेक्ट के बाद आएगा इसमें इंट्रोगेटिव वाला सेंटेंस में, तो इसलिए नॉट आपका ही के बाद आया। ओके, तो ये था आपका एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने का रूल था। चलो कुछ हम आप लोगों को होमवर्क भी दे देते हैं। हु इज टीचिंग यू इंग्लिश, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है माई टीचर इज नॉट स्कोल्डिंग मी। तीसरा क्वेश्चन रवि एंड श्याम आर नॉट स्पीकिंग इंग्लिश। लास्ट क्वेश्चन वाई आर दे नॉट प्रेइंग टू गॉड कृष्णा। ये 4 सेंटेंस है, इसको आप क्या करोगे पैसिव वॉइस में ट्रांसलेट करोगे। चलो